पे। हाँ जी जी। पृष्ठ संख्या 420, श्लोक संख्या 64। लास्ट श्लोक पिछले पेज से पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 64। वामन रूपधारी भगवान विष्णु देखने में बालक ही थे, किंतु अपने 3 ही पगों से उन्होंने समूची त्रिलोकी नाप ली थी। लक्ष्मण की वह परम सत्य और युक्ति युक्त बात सुनकर, अगला पृष्ठ संख्या 420, अतिकाय के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक उत्तम बाण अपने हाथ में ले लिया। तदनंतर विद्याधर, भूत, देवता, दैत्य, महर्षि तथा महामना गुह्यक गण उस युद्ध को देखने के लिए आए। उस समय, श्लोक संख्या 65 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तदनंतर विद्याधर, भूत, देवता, दैत्य, महर्षि और महामना गुह्यक गण उस युद्ध को देखने के लिए आए। उस समय अतिकाय ने कुपित हो धनुष पर वह उत्तम बाण चढ़ाया और आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए से उसे लक्ष्मण पर चला दिया। किंतु शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने एक अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा अपनी ओर आते हुए उस विषधर सर्प के तुल्य भयंकर एवं तीखे बाण को काट डाला। जैसे सर्प का फन कट जाए, जैसे सर्प का फन कट जाए, उसी प्रकार उस बाण को खंडित हुआ देख अत्यंत कुपित हुए अतिकाय ने 5 बाणों को धनुष पर रखा। फिर उस निशाचर ने लक्ष्मण पर ही वे 5 बाण चला दिए। वे बाण उनके समीप अभी आने भी नहीं पाए थे कि लक्ष्मण ने तीखे सहायकों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपने पैने सहायकों से उन बाणों का खंडन करने के पश्चात एक तेज बाण हाथ में लिया, जो अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसे लेकर लक्ष्मण ने अपने श्रेष्ठ धनुष पर रखा, उसकी प्रत्यंचा को खींचा और बड़े वेग से वह सहायक अतिकाय पर छोड़ दिया। धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए तथा झुकी हुई गांठ वाले उस बाण के द्वारा पराक्रमी लक्ष्मण ने राक्षस श्रेष्ठ अतिकाय के ललाट में गहरा आघात किया। वह बाण उस भयानक राक्षस के ललाट में धंस गया और रक्त से भीग कर पर्वत से सटे हुए किसी नागराज के समान दिखाई देने लगा। लक्ष्मण के बाण से अत्यंत पीड़ित हो वह राक्षस कांप उठा। ठीक उसी तरह जैसे भगवान रुद्र के बाणों से आहत हो त्रिपुर का भयंकर गोपुर हिल उठा था। फिर थोड़ी ही देर में संभलकर महाबली अतिकाय बड़ी चिंता में पड़ गया और कुछ सोच विचार कर बोला, शाबाश, इस प्रकार अमोघ बाण का प्रयोग करने के कारण तुम मेरे स्पृहणीय शत्रु हो। मुंह फैलाकर ऐसा कहने के पश्चात अतिकाय अपनी दोनों विशाल भुजाओं को काबू में करके रथ के पिछले भाग में बैठकर उस रथ के द्वारा ही आगे बढ़ा। उस राक्षस
शिरोमणि वीर ने क्रमशः 1, 3, 5 और 7 सहायकों को लेकर उन्हें धनुष पर चढ़ाया और वेग पूर्वक खींच कर चला दिया। उस राक्षस राज के धनुष से छूटे हुए उन सुवर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा काल के समान भयंकर बाणों ने आकाश को प्रकाश से पूर्ण सा कर दिया। परंतु रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उस निशाचर द्वारा चलाए हुए उन बाण समूहों को तेज धार वाले बहुसंख्यक सहायकों द्वारा काट गिराया। उन बाणों को कटा हुआ देख इंद्रद्रोही रावण कुमार को बड़ा क्रोध हुआ और उसने एक तीखा बाण हाथ में लिया। अगला पृष्ठ संख्या 421। उसे धनुष पर रखकर उस महातेजस्वी वीर ने सहसा छोड़ दिया। उसे धनुष पर रखकर उस महातेजस्वी वीर ने सहसा छोड़ दिया और उसके द्वारा सामने आते हुए सुमित्रा कुमार की छाती में आघात किया। अतिकाय के उस बाण की चोट खाकर सुमित्रा कुमार युद्ध स्थल में अपने वक्ष स्थल से तीव्र गति से रक्त बहाने लगे, मानो कोई मतवाला हाथी मस्तक से मद की वर्षा कर रहा हो। फिर सामर्थ्यशाली लक्ष्मण ने सहसा अपनी छाती से उस बाण को निकाल दिया और एक तीखा सायक हाथ में लेकर उसे दिव्यास्त्र से संयोजित किया। उस समय अपने उस सायक को उन्होंने आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित होते ही महात्मा लक्ष्मण के धनुष पर रखा हुआ वह बाण तत्काल प्रज्वलित हो उठा। उधर अत्यंत तेजस्वी अतिकाय ने भी एक सुवर्णमय पंख वाला विषधर सर्प के समान बाण हाथ में लिया और उसे धनुष पर रखा। इतने ही में लक्ष्मण ने दिव्यास्त्र की शक्ति से संपन्न उस प्रज्वलित एवं भयंकर बाण को अतिकाय के ऊपर चलाया, मानो यमराज ने अपने काल दंड का प्रयोग किया हो। ऐसा कि यमराज ने काल दंड का प्रयोग किया, मतलब यमराज ने काल दंड से वैराग्य ने अग्नि बाण चलाया, मतलब ज्ञान अग्नि के लिए बोल रहे हैं क्या यहाँ पर? उस अस्त्र नहीं, यमराज ने क्या करते हैं आखिर जितने बाण आप करते हैं जिंदगी में, बस वो एक ही बाण में खत्म कर देते हैं, है कि नहीं? काल बाण। यमराज का बाण क्या होता है? बस प्राण ही ले लेते हैं, है कि नहीं? काम खत्म। हमने ये किया वो किया, हमने जितने सारे कुछ करते हैं ये सब को यमराज ने क्या करते हैं, बस एक ही बाण में खत्म, प्राण लेके चल देते हैं। हाँ। बस, है कि नहीं? तो इसको काल दंड कहते हैं, है कि नहीं? वो काल दंड क्या लगाने के बाद पूरा मृत्यु हो जाता है कि नहीं? अच्छा, हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। काल दंड का प्रयोग सिंसे यहाँ पर अतिकाय आप पिछली क्लास में समझाए थे, वो विज्ञान कोश वाला। हाँ। और वैराग्य लक्ष्मण जी उससे नॉर्मली नहीं जीत सकते हैं जब तक अग्नियास्त्र यहाँ पर उसको संधान करके उसका प्रयोग नहीं करे, तब तक वैराग्य विज्ञान कोश पर भी जीत नहीं हासिल कर सकता। नहीं, देखो, वैराग्य जो विज्ञान में कोश क्या करता है कि हमारा जिंदगी का सारे कुछ कंट्रोल करता है विज्ञान में कोश, ठीक है ना? हाँ। तो इसको जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिए किसका, जैसे कि यमराज ने क्या करते हैं, कितने तुम ज्ञान हो, बस एक ही बाण में सब खत्म, लाइफ ही खत्म। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है ना? एक ही बाण, बस लाइफ खत्म, ठीक है ना?
तो ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। थैंक यू सिंसे। मतलब वो पहले बहुत मारा, उसने दुख पहुंचाया, लेकिन लक्ष्मण जी ने एक बाण से ही अतिकाय को। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 86 फिर से पढ़ते हैं। इतने ही में लक्ष्मण ने दिव्यास्त्र की शक्ति से संपन्न उस प्रज्वलित एवं भयंकर बाण को अतिकाय के ऊपर चलाया, मानो यमराज ने अपने काल दंड का प्रयोग किया हो। यूजुअली यमराज ने काल दंड को कितना प्रयोग करते हैं? एक ही बार जब प्राण देना होता है। हाँ। बाकी सब बाण तो हम चलाते रहते, बच गया है कि नहीं? आप सर एक ही बाण मारते हैं और बस लाइफ खत्म, है कि नहीं? सेकंड टाइम की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 मिनट में खत्म, ठीक है ना? यस सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 87। आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित हुए उस बाण को अपनी ओर आते देख निशाचर अतिकाय ने तत्काल ही अपने भयंकर बाण को सूर्यास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया। आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित हुए उस बाण को अपनी ओर आते देख निशाचर अतिकाय ने तत्काल ही अपने भयंकर बाण को सूर्यास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया। उन दोनों सहायकों के अग्रभाग तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। आकाश में पहुंचकर वे दोनों कुपित हुए, 2 सर्पों की भांति आपस में टकरा गए और एक दूसरे को दग्ध करके पृथ्वी पर गिर पड़े। वे दोनों ही बाण उत्तम कोटि के थे और अपनी दीप्ति से प्रकाशित हो रहे थे, तथापि एक दूसरे के तेज से भस्म होकर अपना अपना तेज खो बैठे। इसलिए भूतल पर निष्प्रभ होने के कारण उनकी शोभा नहीं हो रही थी। तदनंतर अतिकाय ने अत्यंत कुपित हो त्वष्टा देवता के मंत्र से अभिमंत्रित करके एक सींग का बाण छोड़ा, परंतु पराक्रमी लक्ष्मण ने उस अस्त्र को ऐन्द्रास्त्र से काट दिया। सींग के बाण को नष्ट हुआ देख रावण कुमार अतिकाय के क्रोध की सीमा न रही। उस राक्षस ने एक सहायक को याम्यास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसे लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया, परंतु लक्ष्मण ने वायव्यास्त्र द्वारा उसको भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात जैसे मेघ जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार अत्यंत कुपित हुए लक्ष्मण ने रावण कुमार अतिकाय पर बाण धारा की वर्षा आरंभ कर दी। अतिकाय ने एक दिव्य कवच बांध रखा था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। लक्ष्मण के बाण अतिकाय तक पहुंचकर उसके कवच से टकराते और नोक टूट जाने के कारण सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते। उन बाणों को असफल हुआ देख शत्रु वीरों का संहार करने वाले महायशस्वी लक्ष्मण ने पुनः सहस्रों बाणों की वर्षा की। महाबली अतिकाय का कवच अभेद्य था, इसलिए युद्ध काल में बाण समूहों की वर्षा होने पर भी वह अत्यंत व्यथित नहीं होता। वह राक्षस व्यथित नहीं होता था। अगला पृष्ठ संख्या 422। उसने लक्ष्मण पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण चलाया। उस बाण से सुमित्रा कुमार के मर्म स्थान में चोट पहुंची।
अतः शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण 2 घड़ी तक अचेत अवस्था में पड़े रहे। फिर होश में आने पर उन महाबली शत्रु दमन वीर ने बाणों की वर्षा से शत्रु के रथ की ध्वजा को नष्ट कर दिया और 4 उत्तम सहायकों से रणभूमि में उसके घोड़ों तथा सारथी को भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात संभ्रम रहित नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस के वध के लिए जांचे बूझे हुए बहुत से अमोघ बाण छोड़े, तथापि वे सम्रांगण में उस निशाचर के शरीर को वेध ना सके। तदनंतर वायु देवता ने उनके पास आकर कहा, सुमित्रा नंदन, इस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है। यह अभेद्य कवच से ढका हुआ है, अतः नमस्ते। नमस्ते। सेंसी 91 में जो एक सीख के बाण का वर्णन आता है त्वष्टा के मंत्र से, तो बाकी सब जो है अस्त्रों के लिए, मतलब स्पेशली सीख का नहीं बोला, तो ये जानने की इच्छा थी कि सेंसी सीख का बाण क्या होता है, कोई विशेष होता है क्या? एक्चुअली इसको कोड वर्ड में लिखा हुआ है, इसको कोड वर्ड में इसको कौन सा बाण क्या है और कैसे उसको ये किया जाए, उसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा ज्यादा गहरा चाहिए उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल उससे पहले उन्होंने आग्नेयास्त्र मारे हैं, कौन? लक्ष्मण जी ने आग्नेयास्त्र लगाए और उसने इसको क्या कैसे टक्कल किया है? सूर्यास्त्र से, जी है कि नहीं? जी। कौन? अतिकाय तो सूर्यास्त्र से रोका है जी। तो उसका मतलब क्या हुआ? अग्नि को धारण करने के लिए संसार में केवल अकेले सूर्य ही है कि नहीं? दूसरा कोई धारण नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? वायु उसको मिटा सकते हैं, जल उसको मिटा सकते हैं, मगर धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो धारण करके इस्तेमाल करना और उसको काम में लगाना, ये कौन है? सिर्फ सूर्य ही कर सकते हैं, ठीक है? तो विज्ञान में एक कोश क्या करता है कि हर चीज को काम में लगाता है कि नहीं? अभी देखिए, अभी जो अतिकाय का प्रॉब्लम, ये क्या उसका सारे क्या है कि ही डजंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग। वो हर चीज, इसलिए किसका साथ लड़ना है वो पहले निश्चित कर देता है कि नहीं? कोई आम आदमी से नहीं लड़ता है, तो एवरीथिंग ही इज यूटिलाइजिंग, है कि नहीं? जी सर जी। हाँ, तो इसका थोड़ा कोड वर्ड ज्यादा है उसमें कौन सा अस्त्र को कैसे ये करना है, ठीक है ना? जी सेंसी सीख जो वर्ड होता है वो तो एक जो घास की होती है, घास जैसे, हाँ अच्छा घास के जैसे, है कि नहीं? तो घास का जो पावर कैसे उसका पावर होता है? मंत्र के द्वारा। उसका घास का पावर कुछ नहीं है कि नहीं? घास का पावर कुछ भी नहीं है, मगर घास से मंत्र के द्वारा वो अभिमंत्रित होने से वो ब्रह्मास्त्र बन जाता है, महान अस्त्र बन जाता है। समझ लो? जी सेंसी। फॉर एग्जाम्पल, और किसको घास से सीख से मारे थे? लुका जी याद है? भगवान राम ने जो इंद्र का जो पुत्र आया था जयंत, वो कौवा बन के जो आया था उसको सीख से अभिमंत्रित करके मारा था। हाँ, है कि नहीं? और घास से मारे, तो घास से तो मारे को ये नहीं है, जो वो ऋषि भी सेंसे, वो जो मंकड़ ऋषि तपस्या करके वो जो नहीं, घास से मारा, कौन मरे थे? सीख से ये सेंसे है क्या? वो जो सेंसे जो शालिवाहन की जो पैदा हुआ, वो विक्रमादित्य, हाँ। विक्रमादित्य का मृत्यु इस सीख से हुआ था है कि नहीं? ठीक है, तो इसे कोड वर्ड है। यदुवंश भी एराक ग्रास जो बोलते हैं,
हाँ वो भी एक तरह से ग्रास है, ग्रास का ही। हाँ हाँ हाँ, और वो थोड़ा तो कठोर घास है, ये तो साधारण है कि नहीं। क्योंकि विक्रमादित्य को क्या उन्होंने वर मांगे थे कि छोटा बच्चा 2.5 साल का बच्चा घास से, तो ये तो संभव नहीं है, 2.5 साल का बच्चा कैसे मुझे मारेगा, लक्ष्मण जी को लगा दिया। वो भी एक 2.5 साल की बच्ची से पैदा हुआ बच्चा तुम मुझे तुमको मारेगा। 3.5 साल के बच्चे से पैदा हुआ 2.5 साल का बच्चा। ठीक है, तो ये 3.5 2.5 भी कोड वर्ड है, ये सब कोड वर्ड है, सब है कि नहीं, ये सब कोड वर्ड है इसको करने के लिए। सेंसे आपने जो कोड वर्ड बोल रहे हैं इसको समाधि भाषा बोल रहे हैं सेंस ना? नहीं समझ नहीं है इसको, आपने एक्चुअली क्या कि इसको आप जब ध्यान करेंगे ना, इसका सर क्या संपर्क है, इसका क्या संपर्क है कि नहीं, तो इसको आप हर शब्द का पीछे है कि नहीं बहुत सारे साइंटिफिक थिंग्स है, उसको उसके लिए टाइम चाहिए उसको, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया समझने के लिए, क्या है कि आग्नेयास्त्र को सूर्यास्त्र से उन्होंने उसको रख दिया, उसका मतलब अग्नि को धारण करने वाले कौन है, सिर्फ सूर्य है, बाकी जो भी जल जाएगा ना तो मिट जाएगा, कोई है कि नहीं। धारण करने के लिए, धारण करके काम में लगाने वाले कौन है, सिर्फ सूर्य ही है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या, नमस्ते सेंसे, सॉरी नमस्ते। सेंसे, वो जो जरासंध के साथ लड़ाई हो रही थी, तो वो कृष्ण ने मतलब इशारा करने के लिए तो वो 2 घास को ऑपोजिट डायरेक्शन में बताया था। हाँ, बस बस जरासंध को है कि नहीं, वो उसका भी वही कृष्ण ने उसको वही एक दिए है, बस बहुत सारे एग्जांपल। हाँ, गुड, थैंक यू सेंसे। ओके, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 107 एक बार पढ़ेंगे। लक्ष्मण के चलाए हुए उस बाण का वेग बहुत बढ़ा हुआ था, उसके पंख गरुड़ के समान थे और उनमें हीरे जड़े हुए थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। अतिकाय ने सम्रांगण में उस बाण को उस समय वायु के समान भयंकर वेग से, अभी देखो उन्होंने हीरे जड़े हुए थे, तो हीरे के पास क्यों आए यहाँ पे? हीरा काटता है। हाँ, हीरा सुंदर के लिए नहीं है, हीरा काटता है, लेकिन जितने पावर हीरा में है और कोई किसी में नहीं है कि नहीं। तो कांच को काटने के लिए आपको छोटे से हीरा लगाया जाता है, हीरा है कि नहीं, वो ज्यादा उसका जल्दी उसका क्षय नहीं होता है और सबको काट देता है, ठीक है ना। सबसे डेंजरस वेपन है एक तरीके से। थैंक यू सेंसे। उसे हम गले में लटका के घूमते हैं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 107। लक्ष्मण के चलाए हुए उस बाण का वेग बहुत बढ़ा हुआ था, उसके पंख गरुड़ के समान थे और उनमें हीरे जड़े हुए थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। अतिकाय ने सम्रांगण में उस बाण को उस समय वायु के समान भयंकर वेग से अपनी ओर आते देखा। श्लोक संख्या 108। उसे देखकर अतिकाय ने सहसा उसके ऊपर बहुत से पैने बाण चलाए, तो भी वह गरुड़ के समान वेगशाली सायक बड़े वेग से उसके पास जा पहुंचा। प्रलयंकर काल के समान प्रज्वलित हुए उस बाण को अत्यंत निकट आया देखकर भी अतिकाय की युद्ध विषयक चेष्टा नष्ट नहीं हुई। उसने शक्ति, रिष्टि, गदा, कुठार, शूल तथा बाणों द्वारा उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु अग्नि के समान प्रज्वलित हुए उस बाण ने उन अद्भुत अस्त्रों को व्यर्थ करके अतिकाय के मुकुट मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। अगला पृष्ठ संख्या 423।
लक्ष्मण के बाण से कटा हुआ राक्षस का वह शिरस्त्राण सहित मस्तक हिमालय के शिखर की भांति सहसा पृथ्वी पर जा पड़ा। उसके वस्त्र और आभूषण सब ओर बिखर गए। उसे धरती पर पड़ा देख मरने से बचे हुए समस्त निशाचर व्यथित हो उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। उन पर जो मार पड़ी थी उससे थक जाने के कारण वे और भी दुखी हो गए थे। अतः वे बहुसंख्यक राक्षस सहसा विकृत स्वर में जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। सेनानायक के मारे जाने पर निशाचरों का युद्ध विषयक उत्साह नष्ट हो गया। अतः वे भयभीत हो तुरंत ही लंकापुरी की ओर भाग चले। इधर उस भयंकर बलशाली दुर्जय शत्रु के मारे जाने पर बहुसंख्यक वानर हर्ष और उत्साह से भर गए। उनके मुख प्रफुल्ल कमलों के समान खिल उठे और वे अभीष्ट विजय के भागी वीरवर लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। कपि युद्ध स्थल में अत्यंत बलशाली और मेघ के समान विशाल अतिकाय को धराशायी करके लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। वे उस समय वानर समूहों से सम्मानित हो तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। अतिकाय को किसी ने कोई भी नहीं मार पाया, लक्ष्मण जी उसको मारे है क्या? तो लक्ष्मण जी क्यों मार पाए उसको? जिनसे ज्ञान हमें पकड़ लेता है, तो अगर परम वैराग्य नहीं होगा तो हम ज्ञान के सुंदर सत्व की सोने की रस्सी में उसको छोड़ना अत्यंत मुश्किल है। बाकी रस्सी को छोड़ सकते हैं, लेकिन ज्ञान ही मेरा स्किल सेट बन जाएगा और मैं उसी को यूज करके एक नया संसार बसा लेता हूँ। विज्ञान में कोश क्या है कि ये सभी ज्ञान को आदर करता है, मगर उसको आत्मज्ञान को छोड़, मतलब उसको अभी तक उसको है कि नहीं, अभी उसका जिंदगी में आया नहीं है, ठीक है ना। वो बाकी सभी ज्ञान को वो ले लेता, पकड़ लेता है आत्मज्ञान को छोड़ के, ठीक है ना। तो लक्ष्मण का क्या करते हैं दुनिया में? उनको किसको प्यार करते हैं? वो सिर्फ राम को, आत्मज्ञान को ही, है कि नहीं। राम को छोड़ के और दूसरे, है कि नहीं, उसका पिता माता को भी, है कि अपना पत्नी को भी, अपना देश को भी, है कि नहीं। लोग अपना कहे मेरा देश, मेरा पत्नी, मेरा घर, मेरा पिता माता, मेरा ये किसी को नहीं है, सिर्फ राम जी को है कि नहीं। ये आत्मज्ञान छोड़ के बाकी किसी को ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए उनके सामने अतिकाय का कुछ भी नहीं है कि नहीं। कितने में जानता है, मुझे क्या लेना देना है, ठीक है ना। हाँ, सिंसे आप बोले मतलब आत्मज्ञान आया ही नहीं है कि आत्मज्ञान को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पर? नहीं, उसका आया ही नहीं। एक्चुअली एक बात क्या कि उसने अभी तक, किसी ने उसको अभी तक परिचय नहीं कराया, क्योंकि एक्चुअली क्या कि जो विज्ञान में कोर्स है कि नहीं, आपने इंजीनियरिंग पढ़ा है, ठीक है ना। कैसे इंजीनियरिंग पढ़ा है, क्यों पढ़ा है इंजीनियरिंग? कमाने के उद्देश्य से इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है ना। somebody told you then only you could go, ठीक है ना। हाँ। तो दूसरा कोई आता था, कोई डॉक्टरी है कि नहीं, मेडिकल बोला होता था, मेडिकल में चले जाते थे, ठीक है ना। दूसरा कोई आता था न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर चले जाते थे, है कि नहीं। तो you get into some subject when you are introduced, समझ लो। अच्छा, तो अतिकाय is not even initiated in that. हाँ, not initiated, है कि नहीं। क्योंकि जब तक कोई इनिशिएट नहीं करेगा तब तक ये, है कि नहीं, टेस्ट नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगता, है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ प्रश्न है कि हमारी सिचुएशन अच्छी है अतिकाय से। पहले हम अतिकाय समझ रहे थे खुद को, हाँ, जो इनिशिएट हो गया उसका सिचुएशन अच्छा है फिर उस हिसाब से ना। ओके, तो जा रहा है कि
थैंक यू सेंसे। अभी ये जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमें लगा था खजूर में अटक गए, अब अतिकाय बन गए। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 116 फिर से पढ़ रहे हैं एक बार। युद्ध स्थल में अत्यंत बलशाली और मेघ के समान विशाल अतिकाय को धराशायी करके लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। वे उस समय वानर समूहों से सम्मानित हो तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष तो अतिकाय कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था? सिंसे युद्ध करने ना, वानर युद्ध करने के लिए, तो उसका साथ युद्ध करने के लिए सारे आए। इन्होंने क्या कहा? अच्छा, राम जी से युद्ध करने। हाँ, उसने कहा कि भाई मैं, है कि नहीं, तुम लोग से छोटे छोटे लोगों से बात करना मेरे लिए ये नहीं है, क्या मैं से लड़े पड़ेंगे? लड़ना है तो मैं सिर्फ राम से लड़ना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो इसलिए वहां जा रहा था। तो बीच में लक्ष्मण जी आके बीच में रुक गए और उसको खत्म कर दिए, ठीक है ना? हाँ। तो उसका क्या हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ है? क्योंकि वो चाहता था कि राम जी को जाके, मगर ये कि जो अभी तक मैं जानता हूँ, पहले तुम मुझे, है कि नहीं, परास्त करो, फिर मैं जाके तुम्हारा ज्ञान को मानूंगा, है कि नहीं? इसलिए लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं ना। क्यों प्रश्न पूछते हैं? कि जो मुझे पता है पहले उसको तुम, है कि यू टैकल मी, यू डिफीट मी, देन ओनली आई विल एक्सेप्ट यू। ये होता है साधारण अतिकाय का ज्ञान होता है, समझो इसको? यस सेंसे। जैसे शंकराचार्य जो मंडन मिश्रा के पास जा रहे हैं, हाँ, तो पहले कर्म कांड को साबित करो, उससे ज्ञान कांड बड़ा है, तब मैं आपका शिष्य बनूंगा, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सेंसे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय 270तमः सर्गः। रावण की चिंता तथा उसका राक्षसों को पुरी की रक्षा के लिए सावधान रहने का आदेश। महात्मा लक्ष्मण के द्वारा अतिकाय को मारा गया सुनकर राजा रावण उद्विग्न हो उठा और इस प्रकार बोला। अत्यंत अमर्षशील धूम्राक्ष, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अकंपन, प्रहस्त तथा कुंभकर्ण, ये महाबली वीर राक्षस सदा युद्ध की अभिलाषा रखते थे। वे सब के सब शत्रुओं की सेनाओं पर विजय पाते और स्वयं विपक्षियों से कभी पराजित नहीं होते थे, परंतु अनायास ही महान कर्म करने वाले राम ने नाना प्रकार के शस्त्रों के ज्ञान में निपुण उन विशालकाय वीर राक्षसों का सेना सहित संहार कर डाला और भी बहुत से महामनस्वी शूर वीर राक्षस उनके द्वारा मार गिराए गए। जिसके बल और पराक्रम सर्वत्र विख्यात हैं, उस मेरे बेटे इंद्रजित ने उन दोनों भाइयों को वरदान प्राप्त घोर नाग स्वरूप बाणों से बांध लिया था। वह घोर बंधन समस्त देवता और महाबली असुर भी नहीं खोल सकते थे। वह घोर बंधन समस्त देवता और महाबली असुर भी नहीं खोल सकते थे। यक्ष, गंधर्व और नागों के लिए भी उस बंधन से छुटकारा दिलाना असंभव था। तो भी ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस बाण बंधन से मुक्त हो गए। ना जाने कौन सा प्रभाव था, कैसी माया थी, अथवा किस तरह की मोहिनी औषधि आदि का प्रयोग किया गया था, जिससे वे उस बंधन से छूट गए। अगला पृष्ठ संख्या 424। मेरी आज्ञा से जो जो शूर वीर योद्धा
राक्षस युद्ध के लिए निकले, उन सबको समरांगण में महाबली वानरों ने मार डाला। मैं आज ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में लक्ष्मण सहित राम को और सेना तथा सुग्रीव सहित वीर विभीषण को नष्ट कर दे। अहो, राम बड़े बलवान हैं, निश्चय ही उनका अस्त्र बल महान है। जिनके बल विक्रम का सामना करके असंख्य राक्षस काल के गाल में चले गए, मैं उन वीर रघुनाथ को रोग शोक से रहित साक्षात नारायण रूप मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं के भय से लंकापुरी के सभी दरवाजे और सदर फाटक सदा बंद रहते हैं। राक्षसों, तुम लोग हर समय सावधान रहकर सैनिकों सहित इस पुरी की और जहां सीता रखी गई है उस अशोक शिविर वाटिका की भी विशेष रूप से रक्षा करो। अशोक वाटिका में कब कौन प्रवेश करता है और कब वहां से बाहर निकलता है, इसकी हमें सदा ही जानकारी रखनी चाहिए। जहां जहां सैनिकों के शिविर हों, वहां बारंबार देखभाल करना, सब और अपने अपने सैनिकों के साथ पहरे पर रहना। निशाचरों, प्रदोष काल, आधी रात तथा प्रातः काल में भी सर्वथा वानरों के आने जाने पर दृष्टि रखना। वानरों की ओर से कभी उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए और सदा इस बात पर दृष्टि रखनी चाहिए कि शत्रुओं की सेना युद्ध के लिए उद्यमशील तो नहीं है, आक्रमण तो नहीं कर रही है, अथवा पूर्ववत जहां की तहां खड़ी है। लंकापति का यह आदेश सुनकर समस्त महाबली राक्षस उन सारी बातों का यथावत रूप से पालन करने लगे। उन सबको पूर्वोक्त आदेश देकर राक्षस राज रावण अपने हृदय में चुभे हुए दुख और क्रोध रूपी कांटे की पीड़ा का भार वहन करता हुआ दीन भाव से अपने महल में गया। फिर से पढ़ने, श्लोक संख्या 18। उन सबको पूर्वोक्त आदेश देकर राक्षस राज रावण अपने हृदय में चुभे हुए दुख और क्रोध रूपी कांटे की पीड़ा का भार वहन करता हुआ दीन भाव से अपने महल में गया। महाबली निशाचर राज रावण की क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। वह अपने पुत्र की उस मृत्यु को ही याद करके उस समय बारंबार लंबी सांस खींच रहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। 3सप्ततितमः सर्गः। इंद्रजित के ब्रह्मास्त्र से वानर सेना सहित श्री राम और लक्ष्मण का मूर्छित होना। तुरंत श्लोक संख्या 1। संग्राम भूमि में जो निशाचर मरने से बच गए थे, उन्होंने तुरंत रावण के पास जाकर उसे देवांतक, त्रिशिरा और अतिकाय आदि राक्षस पुंगवों के मारे जाने का समाचार सुनाया। अगला पृष्ठ संख्या 425। उनके वध की बात सुनकर राजा रावण के नेत्रों में सहसा आंसुओं की बाढ़ आ गई। पुत्रों और भाइयों के भयानक वध की बात सोचकर उसको बड़ी चिंता हुई। राजा रावण को शोक के समुद्र में निमग्न एवं दीन हुआ देख
रथियों में श्रेष्ठ राक्षस राजकुमार इंद्रजित ने यह बात कही। तात राक्षस राज, जब तक इंद्रजित जीवी है, जब तक इंद्रजित जीवित है, तब तक आप चिंता और मोह में ना पड़िए। इस इंद्र शत्रु के बाणों से घायल होकर कोई भी समरांगण में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। देखिए, आज मैं राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करके उनके सारे अंगों को तीखे सहायकों से भर देता हूँ और वे दोनों भाई गतायु होकर सदा के लिए धरती पर सो जाते हैं। आप मुझ इंद्र शत्रु की इस सुनिश्चित प्रतिज्ञा को, जो मेरे पुरुषार्थ और दैव बल ब्रह्मा जी की कृपा से भी सिद्ध होने वाली है, सुन लीजिए। मैं आज ही लक्ष्मण सहित राम को अपने अमोघ बाणों से पूर्णतः तृप्त करूंगा, उनकी युद्ध विषयक पिपासा को बुझा दूंगा। श्लोक संख्या 7। आज इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र, साध्य, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा बलि के यज्ञ मंडप में भगवान विष्णु के भयंकर विक्रम की भांति मेरे अपार पराक्रम को देखेंगे। श्लोक संख्या 8। ऐसा कहकर उदार चेता इंद्र शत्रु इंद्रजित ने राजा रावण से आज्ञा ली और अच्छे गदहों से जुते हुए, युद्ध सामग्री से संपन्न एवं वायु के समान वेगशाली रथ पर वह सवार हुआ। उसका रथ इंद्र के रथ के समान जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ हो शत्रुओं का दमन करने वाला वह महातेजस्वी निशाचर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां युद्ध हो रहा था। उस महामनस्वी वीर को प्रस्थान करते देख बहुत से महाबली राक्षस हाथों में श्रेष्ठ धनुष लिए हर्ष और उत्साह के साथ उसके पीछे पीछे चले। कोई हाथी पर बैठकर चले तो कोई उत्तम घोड़ों पर। इनके सिवा बाघ, बिच्छू, बिलाव, गधे, ऊंट, सर्प, सुअर, अन्य हिंसक जंतु, सिंह, पर्वताकार गीदड़, कौवा, हंस और मोर आदि की सवारियों पर चढ़े हुए भयानक पराक्रमी राक्षस वहां युद्ध के लिए आए। उन सब ने प्रास, पट्टिश, खड्ग, फरसे, गदा, भुशुंडी, मुदगर, डंडे, शतघ्नी और परिघ आदि आयुध धारण कर रखे थे। शंखों की ध्वनि के साथ मिली हुई भेरियों की भयानक आवाज सब ओर गूंज उठी। उस तुमुलनाद के साथ इंद्रद्रोही पराक्रमी इंद्रजित ने बड़े वेग से रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। जैसे पूर्ण चंद्रमा से उपलक्षित आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार ऊपर तने हुए शंख और शशि के समान वर्ण वाले, अगला पृष्ठ संख्या 426, वर्ण वाले श्वेत छत्र से वह शत्रु दमन इंद्रजित सुशोभित हो रहा था। सोने के आभूषणों से विभूषित और समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ उस वीर निशाचर को दोनों ओर से सुवर्ण निर्मित उत्तम एवं मनोहर चंवर डुलाए जा रहे थे। विशाल सेना से घिरे हुए अपने पुत्र इंद्रजित को प्रस्थान करते देख राक्षसों के राजा श्रीमान रावण ने उससे कहा, बेटा, कोई भी ऐसा प्रतिद्वंदी रथी नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके।
तुमने देवराज इंद्र को भी पराजित किया है। फिर आसानी से जीत लेने योग्य एक मनुष्य को परास्त करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है। तुम अवश्य ही रघुवंशी राम का वध करोगे। राक्षसराज के ऐसा कहने पर इंद्रजिल उसके उस महान आशीर्वाद को सिर झुकाकर ग्रहण राक्षसराज के ऐसा कहने पर इंद्रजित ने उसके उस महान आशीर्वाद को सिर झुकाकर ग्रहण किया। फिर तो जैसे अनुपम तेजस्वी सूर्य से आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार अप्रतिम शक्तिशाली और सूर्य तुल्य तेजस्वी इंद्रजित से लंकापुरी सुशोभित होने लगी। महातेजस्वी शत्रु दमन इंद्रजित ने रणभूमि में पहुंचकर अपने रथ के चारों ओर राक्षसों को खड़ा कर दिया। फिर बीच में रथ से उतरकर पृथ्वी पर अग्नि की स्थापना करके अग्नि तुल्य तेजस्वी उस राक्षस शिरोमणि वीर ने चंदन, फूल तथा लावा आदि के द्वारा अग्निदेव का पूजन किया। उसके बाद उस प्रतापी राक्षस राज ने विधि पूर्वक श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस अग्नि में भविष्य की आहुति दी। श्लोक संख्या 23 एक बार फिर से पढ़ेंगे। फिर बीच में रथ से उतरकर पृथ्वी पर अग्नि की स्थापना करके अग्नि तुल्य तेजस्वी उस राक्षस शिरोमणि वीर ने चंदन, फूल तथा लावा आदि के द्वारा अग्नि देव का पूजन किया। इसके बाद उस प्रतापी राक्षस राज ने विधि पूर्वक श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस अग्नि में भविष्य की आहुति दी। जैसे यहाँ तो युद्ध चल रहा है ना, ये समझिए युद्ध के बीच में ये यज्ञ कैसे करने लग जाएंगे अग्नि की स्थापना करके। इसका जो युद्ध है किसका? अतिकाय का। अतिका के नहीं, ये अभी अतिका तो मर गया है अभी तो। अच्छा, हम उसमें तो थे। इंद्रजित का जो युद्ध है, हाँ, उसका बहुत वो मायावी के हिसाब से तंत्र मंत्र तंत्र इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके ओके। तो मतलब वो युद्ध के बीच में भी अग्नि प्रज्वल। ओके ओके, गॉट इट। श्लोक संख्या 21। इंद्रजित श्लोक संख्या 21। ओके। फिर बीच में रथ से उतरकर पृथ्वी पर अग्नि की स्थापना करके अग्नि तुल्य तेजस्वी उस राक्षस शिरोमणि वीर ने चंदन, फूल तथा लावा आदि के द्वारा अग्नि देव का पूजन किया। उसके बाद उस प्रतापी राक्षस राज ने विधि पूर्वक श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस अग्नि में भविष्य की आहुति दी। उस समय शस्त्र ही अग्नि वेदी के चारों ओर बिछाने के लिए कुश या कास के पत्ते थे। बहेड़े की लकड़ी से ही समिधा का काम लिया गया था। लाल रंग के वस्त्र उपयोग में लाए गए और उस आभिचारिक यज्ञ में जो श्रुवा था वह लोहे का बना हुआ था। एक बार फिर से पढ़ रहे से श्लोक संख्या 23। उस समय शस्त्र ही अग्नि वेदी के चारों ओर बिछाने के लिए कुश या कास के पत्ते थे। बहेड़े की लकड़ी से ही समिधा का काम लिया गया था। लाल रंग के वस्त्र उपयोग में लाए गए और उस आभिचारिक यज्ञ में
जो श्रुवा था वह लोहे का बना हुआ था। समझ में ना कि जो जो अबनॉर्मल वो यज्ञ नॉर्मल यज्ञ नहीं है। अच्छा, ध्रुवा जो है लोहे से नहीं होता है, ठीक है ना, वो लकड़ी से होता है, लकड़ी। और यहाँ पे लोहे का है, ठीक है ना। वो बाड़े का ये नहीं होता है, लकड़ी यज्ञ में इस्तेमाल नहीं होता है, उसका सब उल्टा है सब, ठीक है ना। इनके सेंस से जिनसे मतलब ये यज्ञ सात्विक यज्ञ नहीं है फिर। हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू सेंस से। श्लोक संख्या 24। उसने वहां तोमर सहित शस्त्र रूपी कास के पत्तों को अग्नि के चारों ओर फैलाकर होम के लिए काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ा। एक ही बार दी हुई उस आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धूम नहीं दिखाई देता था और आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं। उस समय उस अग्नि से वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो पूर्व काल में उसे अपनी विजय दिखा चुके थे। युद्ध स्थल में उसको विजय की प्राप्ति करा चुके थे। अग्निदेव की शिखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। अग्निदेव की शिखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। उनका वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर था। इस रूप में वे स्वयं प्रकट होकर दक्षिणावर्त समझ में ना, जैसे मृत्यु यम की डायरेक्शन में। दक्षिणावर्त का अर्थ समझ में ना, दक्षिण आवर्त दक्षिण दिशा की दक्षिणावर्त टुवर्ड्स साउथ, ठीक है ना। तो यूजुअली जो अग्नि का जो शिखा होता है ना तो टुवर्ड्स नॉर्थ होता है ना तो टुवर्ड्स ईस्ट होता है, ठीक है ना। ये जा रहे हैं टुवर्ड्स साउथ। अच्छा, थैंक यू से। श्लोक संख्या 26। अग्निदेव की शिखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। टुवर्ड्स, जैसे कि आर्यावर्त, अब इसको क्या कहते हैं, आर्यावर्त, लेकिन वर्त मतलब टुवर्ड्स। अच्छा, मतलब आवर्त नहीं, ये वर्त है सिर्फ, दक्षिणावर्त। ओके ओके, सॉरी हम गलत समझ रहे थे। अग्निदेव की शिखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। उनका वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर था। इस रूप में वे स्वयं प्रकट होकर उसके दिए हुए हविष्य को ग्रहण कर रहे थे। तदनंतर अस्त्र विद्या विशारद इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अपने धनुष तथा रथ आदि सब वस्तुओं को वहां सिद्ध ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया। जब अग्नि में आहुति देकर उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, तब सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा नक्षत्रों के साथ अंतरिक्ष लोक के सभी प्राणी भयभीत हो गए। जिसका तेज अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था तथा जो देवराज इंद्र के समान अनुपम प्रभाव से युक्त था, उस अचिंत्य पराक्रमी इंद्रजित ने अग्नि में आहुति देने के पश्चात धनुष, बाण, रथ, खड्ग, घोड़े और सारथी सहित अपने आप को आकाश में अदृश्य कर लिया। एक बार दोबारा से पढ़ रहे हैं। उस अचिंत्य पराक्रमी इंद्रजित ने अग्नि में आहुति देने के पश्चात धनुष, बाण, रथ, खड्ग, घोड़े और सारथी सहित अपने आप को आकाश में अदृश्य कर लिया। अगला पृष्ठ संख्या 427, श्लोक संख्या 30। इसके बाद वह घोड़े और रथों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राक्षस सेना में गया, जो युद्ध की इच्छा से गर्जना कर रहे थे। रावण पुत्र इंद्रजित शत्रुओं के प्रति अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था।
उसने निशाचरों की ओर देखकर कहा, तुम लोग वानरों को मार डालने की इच्छा से हर्ष और उत्साह पूर्वक युद्ध करो। उसके इस प्रकार प्रेरणा देने पर विजय की अभिलाषा रखने वाले वे समस्त राक्षस जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां वानरों पर बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे। उस युद्ध स्थल में राक्षसों से घिरे रहकर इंद्रजित ने भी नालीक, नाराज, गदा और मुसल आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। समरांगण में उसके अस्त्र शस्त्रों से घायल होने वाले वानर भी, जो वृक्षों से ही हथियार का काम लेते थे, सहसा रावण कुमार पर शैल शिखरों और वृक्षों की वर्षा करने लगे। उस समय कुपित हुए महातेजस्वी महाबली रावण पुत्र इंद्रजित ने वानरों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर डाला। रणभूमि में राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ इंद्रजित रोष से भरकर एक एक बाण से 5-5, 7-7 तथा 9-9 वानरों को विदीर्ण कर डालता था। उस अत्यंत दुर्जय वीर ने सुवर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा समर भूमि में वानरों को मथ डाला। रण क्षेत्र में देवताओं द्वारा पीड़ित हुए बड़े बड़े असुरों की भांति इंद्रजित के बाणों से व्यथित हुए वानरों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए। उनकी विजय की आशा पर तुषारपात हो गया और वे अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय युद्ध स्थल में बाण रूपी भयंकर किरणों द्वारा सूर्य के समान तपते हुए इंद्रजित पर प्रधान वानरों ने बड़े रोष के साथ धावा किया, परंतु उसके बाणों से शरीर के क्षत विक्षत हो जाने से वे सब वानर अचेत से हो गए और खून से लथपथ हो व्यथित होकर इधर उधर भागने लगे। वानरों ने भगवान श्री राम के लिए अपने जीवन का मोह छोड़ दिया था। वे पराक्रम पूर्वक गर्जना करते हुए हाथ में शिलाएं लिए समर भूमि में डटे रहे, युद्ध भूमि से पीछे ना हटे। श्लोक संख्या 42 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। वानरों ने भगवान श्री राम के लिए अपने जीवन का मोह छोड़ दिया था। वे पराक्रम पूर्वक गर्जना करते हुए हाथ में शिलाएं लिए समर भूमि में डटे रहे, युद्ध भूमि से पीछे ना हटे। समरांगण में खड़े हुए वे वानर रावण कुमार वृक्षों, पर्वत शिखरों और शिलाओं की वर्षा करने लगे। वृक्षों और शिलाओं की वह भारी वृष्टि राक्षसों के प्राण हर लेने वाली थी, परंतु समर विजयी महातेजस्वी रावण पुत्र ने अपने बाणों द्वारा उसे दूर हटा दिया। तत्पश्चात विषधर सर्पों के समान भयंकर और अग्नि तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा उस शक्तिशाली वीर ने समरांगण में वानर सैनिकों को विदीर्ण करना आरंभ किया। उसने 18 तीखे बाण से गंधमादन को घायल करके दूर खड़े हुए नल पर भी 9 बाणों का प्रहार किया। 9 बाणों का प्रहार किया। अगला पृष्ठ 428। एक मिनट, श्लोक संख्या 46 एक बार फिर से पढ़ेंगे। उसने 18 तीखे बाणों से गंधमादन को घायल करके
दूर खड़े हुए नल पर भी 9 बाणों का प्रहार किया। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 427। इसके बाद महापराक्रमी इंद्रजित ने 7 मर्म भेदी सहायकों द्वारा मैंद को और 5 बाणों से गज को भी युद्ध स्थल में बींध डाला। फिर 10 बाणों से जांबवान को और 30 सहायकों से नील को घायल कर दिया। तदनंतर वरदान में प्राप्त हुए बहुसंख्यक तीखे और भयानक सहायकों का प्रहार करके उस समय उसने सुग्रीव, ऋषभ, अंगद और द्विविद को भी निष्प्राण सा कर दिया। सब ओर फैली हुई प्रलयाग्नि के समान अत्यंत रोष से भरे हुए इंद्रजित ने दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भी बहुसंख्यक बाणों की मार से व्यथित कर दिया। उस महासमर में रावण कुमार ने अच्छी तरह छोड़े हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी शीघ्रगामी सहायकों द्वारा वानरों की सेनाओं को मथ डाला। उसके बाण जाल से पीड़ित हो वानरी सेना व्याकुल हो उठी और रक्त से नहा गई। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ शत्रु सेना की उस दुर्वस्था को देखा। वह राक्षस राजकुमार इंद्रजित बड़ा तेजस्वी, प्रभावशाली एवं बलवान था। उसने सब ओर से बाणों तथा अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा करके पुनः वानर सेना को रौंद डाला। तत्पश्चात वह अपनी सेना के ऊपरी भाग को छोड़कर उस महासमर में तुरंत वानर सेना के ऊपर जा पहुंचा और स्वयं आकाश में अदृश्य रहकर भयानक बाण समूहों की उसी तरह वर्षा करने लगा जैसे काला मेघ जल की वृष्टि करता है। अगला पृष्ठ, अगला श्लोक 55, श्लोक संख्या 55। जैसे इंद्र के वज्र से आहत हो बड़े बड़े पर्वत धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार वे पर्वताकार वानर रणभूमि में इंद्रजित के बाणों द्वारा छल से मारे जाकर शरीर के क्षत विक्षत हो जाने से विकृत स्वर में चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। रणभूमि में वानर सेनाओं पर जो पैनी धार वाले बाण गिर रहे थे, केवल उन्हीं को वे वानर देख रहे थे। माया से छिपे हुए उस इंद्रद्रोही राक्षस को कहीं नहीं देख पाते थे। श्लोक संख्या 56 फिर से पढ़ रहे हैं। तो अदृश्य होके वो युद्ध कर रहा है, युद्ध तो कर रहा है अदृश्य होके, है कि नहीं? जैसे कि बाकी सबको तो आपको पता चल जाएगा, मगर जो हमारे जो जेलसी होता है इसको आप देख पाते हैं क्या? है कि नहीं? देख भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते कब अटैक कर दिया। मगर वो कैसे वो अटैक करता है कि नहीं, ये तो बहुत, है कि नहीं, अदृश्य होके अटैक करता है जेलसिया में, ठीक है ना? हाँ से श्लोक संख्या 56। रणभूमि में वानर सेनाओं पर जो पैनी धार वाले बाण गिर रहे थे, केवल उन्हीं को वे वानर देख रहे थे। माया से छिपे हुए उस इंद्रद्रोही राक्षस को कहीं नहीं देख पाते थे। उस समय से जैसे इन्फ्रेंस होता है, मतलब अगर हमें गर्मी लग रही है तो अग्नि है जो आभास हो जाता है, वैसे जेलसी का पता इन्फ्रेंस से नहीं लग सकता है। नहीं लग सकता, लग जाए, यही तो बोला, ये जो इंद्रजित क्यों इतना डिफिकल्ट है, लेकिन इवन राम लक्ष्मण को मूर्छित कर देता है, बाकी तो छोड़ो, है कि नहीं? अच्छा। जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे इतने बड़े बड़े ब्रह्मर्षि भी, है कि नहीं, उसमें से काम, तो ये जो जेलसी ऐसा चीज होता है, वो इसको समझना
बड़े मुश्किल की बात है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ओके। सॉरी सेंसे, मतलब प्रिवेंटिव मेजर तो कर ही नहीं सकते फिर? नहीं, इसकी बहुत मुश्किल है कि नहीं? ओके। तो मतलब नॉट इवन ज्ञान, नो वैराग्य, नो ज्ञान, नथिंग कैन प्रिवेंट जेलसी। काम तो करेगा मगर उसमें फिलहाल तो फंस जाएंगे ना। तो हाँ ठीक है, वो तो जरूर ज्ञान और वैराग्य जो है उससे मुक्ति पा जाएंगे, मगर थोड़ी देर के लिए तो उसको उन्होंने फंस जाएंगे, थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 57। उस समय उस महाकाय राक्षस राज ने तीखी धार वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण समूहों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया और वानर सेनापतियों को घायल कर दिया। वह वानर राज की सेना में बढ़े हुए प्रज्वलित पावक के समान दीप्तिमान तथा चिंगारियों सहित उज्जवल आग प्रकट करने वाले शूल, खड्ग और फरसों की दुस्सह वृष्टि करने लगा। इंद्रजित के चलाए हुए अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों से घायल हो रक्त से नहाकर सारे वानर यूथपति खिले हुए पलाश वृक्ष के समान जान पड़ते थे। राक्षस राज इंद्रजित के बाणों से विदीर्ण हो वे श्रेष्ठ वानर एक दूसरे के सामने जाकर विकृत स्वर में चीत्कार करते हुए धराशायी हो जाते थे। कितने ही वानर आकाश की ओर देख रहे थे। उसी समय उनके नेत्रों में बाणों की चोट लगी, अतः वे एक दूसरे के शरीर से सट गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। ठीक है, बंद करते हैं। हाँ सेंसे, प्रणाम सेंसे। हाँ प्रणाम। नमस्ते सेंसे। नमस्ते, नमस्कार नमस्कार।